Good evening, everybody. From Ashok Bhardwaj. Welcome to again new SS class student. At this time, लेसन नंबर 5 गांव का प्रशासन रूरल डेवलपमेंट की हमारी थ्योरी की क्लास रनिंग है। उसके अंदर डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए। उनमें एक टॉपिक रनिंग था राजस्व विभाग का काम, वर्क ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, वो आज फिनिश हो जाएगा। उसमें एक नया कानून हिंदू अधिनियम धारा 205 उसके बारे में डिस्कस करूंगा। सो डोंट वेस्ट टाइम, नाउ हरी अप। राजस्व विभाग का काम देखो भाई, सबसे ऊपर कौन होता है? जिलाधिकारी होता है, और उसके नीचे कौन होता है? तहसीलदार होता है। ये विभिन्न अलग अलग मामलों को, इनको अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के मामलों को, प्रॉब्लमों का सोल्यूशन इनको करना होता है। किसको? जिलाधिकारी को और तहसीलदार। सबसे ऊपर जिलाधिकारी, उसके नीचे तहसीलदार होता है, और इनको डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम को सोल्यूशन करना होता है। मामलों को इनको निपटाना होता है, उनका समाधान निकालना होता है। आगे क्या है? पटवारी की, और ये पटवारी के काम का तहसीलदार क्या करता है? पटवारी के काम की जांच पड़ताल या निरीक्षण करते हैं, और ये सुनिश्चित करते हैं और ये बताते हैं कि कहते हैं कि रिकॉर्ड को सही ढंग से रखे जाएं। जो किसानों के रिकॉर्ड हैं, जमीन के हैं, उन रिकॉर्डों को अच्छी तरह से रखा जाए और राजस्व इकट्ठा होता रहे। राजस्व जो कर वगैरह है इकट्ठा होता रहे, और वे यह देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। ये पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और कहते हैं कि रिकॉर्डों को सही ढंग से रखा जाए, रिकॉर्डों को सही ढंग से रखा जाए, होता और राजस्व इकट्ठा होता रहे। किसानों से जो माल दरखास्त वगैरह है, जमीन का टैक्स वगैरह है, वो जो लेते हैं किसान सरकार लेती है, वो अच्छे तरीके से मतलब उसको कलेक्ट किया जा सके, और यह देखा जाए कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल मिल जाए। उसके प्लॉट की, जमीन की जो फर्द वगैरह होती है, वो उनकी जेरोक्स कॉपी उनको आसानी से अवेलेबल हो जाए। पहले तो उसके अंदर होती थी, लेकिन अब कंप्यूटराइज हो गया है। मिनटों में आप तहसील या डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाके अपने प्लॉट की रिकॉर्ड की नकल या जेरोक्स कॉपी आप निकलवा सकते हैं। उसकी फोटो कॉपी वहाँ कंप्यूटर पे पूरा रिकॉर्ड आपका अवेलेबल होगा, जमीन का या प्लॉट का, तो नकल आसानी से मिल जाए। और विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर वे जाति प्रमाण पत्र जारी करते हैं। और क्या करते हैं? विद्यार्थियों को शेड्यूल का, बैकवर्ड क्लास का या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास या रेजिडेंट सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जो किसानों के जमीन से जुड़े मामले हैं, वो कहाँ विवाद जो निपटारे झगड़ों का फैसला कहाँ सुने जाते हैं? वो तहसीलदार के ऑफिस में ही सुने जाते हैं। राजस्व विभाग का काम वर्क ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, वर्क ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये हमारा फिनिश हुआ। अब इसके अंदर एक नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, एक नया कानून हिंदू अधिनियम धारा 205। जब तक हम किसानों के बारे में सोचते हैं, जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन है, उन फार्मर्स के बारे में इसी में डिस्कस करते हैं जिनके पास जमीन है, वे जमीन के मालिक हैं, तो हमारे ध्यान में सिर्फ पुरुष ही होता है। जब ये सोचते हैं जमीन, जब हम किसानों के बारे में सोचते हुए जो जमीन के मालिक हैं, तो अक्सर हमारे माइंड में क्या होता है? वे पुरुष ही होते हैं, क्योंकि जमीन पुरुषों के नाम ही होती है, पुरुष ही जमीन के मालिक होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है उसमें, तो हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों में एक मददगार की भर्ती मानी जाती है। जो महिलाओं की औकात या हैसियत, उनका एक रुतबा कैसे खेत में मददगार है, मतलब खेत में काम करने वाली एक मजदूर या मददगार व्यक्ति ही मानी जाती है। उनके बारे में जमीन के मालिक के में कभी सोचा नहीं जाता, और हमने कभी इस चीज को गैस नहीं किया होता कि वो भी जमीन की मालिक हो सकती है। कौन? लेडीज। बट टूडेज टाइम एवरीबडी हैज चेंज। आज सब कुछ बदल गया है, चेंज हो गया है उसकी। आज वो नहीं है कि वे जमीन का मालिक, ओनर सिर्फ जेंट्स है, लेडीज भी हो सकती है। ठीक है, तो अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। भाई बहुत से राज्यों में भाई इन औरतों को जमीन में किसी प्रकार के पार्टिसिपेंट को हिस्सेदारी नहीं मिलती थी। पिता की मृत्यु के बाद जमीन में जो पिता की जमीन जो उनके मतलब किसी जेंट्स की मृत्यु हो जाती तो उस जमीन को, मान लो उसको 4 बेटे हैं, 2 बेटी हैं, तो उस जमीन को चारों बेटों में बांट दिया जाता था। बेटियों का कोई हक नहीं होता था। हाल में यह कानून बदल गया है। जो पहले था वो प्रोसेस अब वो चेंज हो गया है। अकॉर्डिंग टू न्यू लॉ, नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों बेटियों और उनकी माँ को जमीन में बराबर का हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। नए कानून के मुताबिक बेटों और बेटियों को और उनकी माँ को पिता की जमीन में बराबर का हिस्सा मिलेगा, और यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा।
होगा। ये हमारा टॉपिक अभी फिनिश नहीं हुआ है, नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा और इस लेसन से रिलेटेड MCQ क्वेश्चन आई विल डिस्कस विद यू इन नेक्स्ट क्लास। Okay students, today's class ended here, so I hope you must have enjoyed today's class. So thanks for this cooperation.